हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, आज शुक्रवार के दिन बाजार ने कैसे काम किया, निफ्टी 50 ने। उसके बाद कल शनिवार को जब एक एक घंटा दो बार बाजार ओपन होंगे तो कैसे वर्क कर सकता है, और उसके बाद फिर संडे और मंडे 2 दिन का हॉलीडे रहेगा। डायरेक्ट ट्यूसडे को बाजार ओपन होगा तो निफ्टी की फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी कैसी रहेगी और निफ्टी की चाल कैसे रह सकती है, चलिए चर्चा कर लेते हैं। और जैसा कि हमें उम्मीद थी दोस्तों, जब गुरुवार के दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी यहाँ पे, तो एक जोरदार मूव पहले नीचे की तरफ और हाई वोलेटाइल मार्केट था। उसके बाद एक रिकवरी, शानदार रिकवरी देखने को मिली थी। तो हमें थोड़ा बहुत उम्मीद थी कि जब गुरुवार को बोथ साइड बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखाई है बाजार ने, तो आज शुक्रवार को प्रीमियम सेटल करना बनता है। हालांकि नो डाउट कि कल एक एक घंटा दो बार बाजार ओपन होगा, उसके बाद में 2 दिन का हॉलीडे रहेगा और डायरेक्ट मंगलवार को ओपन होगा बाजार। तो निफ्टी कैसे वर्क करेगी, देखिए। कल जब 9:15 से 10 बजे और 11:30 से 12:30 एक एक घंटा बाजार जब ओपन होगा, तो सबसे पहले तो जो ये एक साइडवेज एरिया हमने मार्क किया हुआ है 22,400 से लेके लगभग 22,505 का लेवल, जब तक इस एंगल के बीच में फंसा रहेगा बाजार, ये टोटली साइडवेज ही रहने की उम्मीद रहेगी। मैं आपको ये एरिया मार्क कर दिया डरवस बॉक्स से, ये पूरा एरिया। तो जब तक यहाँ पे रहेगा बाजार, जब तक कोई लॉजिक नहीं बनता है यहाँ पे ट्रेडिंग का, तो इस एरिया को थोड़ा संभल के ट्रेड करना। एक एक घंटा आप हैवी क्वांटिटी मत उठाना, अपने हिसाब से देख के, और जैसा आपको उचित लगे थोड़े लोड से, और कुछ पॉइंटों के लिए ही आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर 22,505 का एरिया निकाल के निफ्टी 50 ऊपर जाता है तो हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा 22,587-88 का लेवल। रीजन बिहाइंड इट कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक गिरावट नजर आई थी, तो यहाँ तक का रेजिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं। अगर 22,588 के ऊपर निकलता है दोस्तों, फिर हमें यहाँ पे 22,712 यहाँ तक के टारगेट भी ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे मिल सकते हैं। अगर नीचे की तरफ 22,400 ब्रेक हुआ तो हमें 22,312 का एक सपोर्ट नजर आ रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ बाजार दिखाई दे सकता है। और अगर 22,312 भी ब्रेक हुआ तो दोस्तों फिर नीचे 22,180 तक बाजार जा सकता है। बट शनिवार को जब एक एक घंटा बाजार ओपन होगा तो उस टाइम इतनी हैवी, बहुत मेरे को कम उम्मीद है कि इतनी जबरदस्त मूवमेंट या कोई हैवी मूवमेंट यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ दिखाई दे। बट यही लेवल्स हैं जो मंगलवार को भी काम आएंगे। चलिए अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी ने आज कैसे वर्क किया। वही सेम साइडवेज वर्क किया और अभी कल के दिन में कैसे वर्क कर सकता है। देखिए 48,200 के ऊपर हम बुलिश होंगे और 48,000 का साइकोलॉजी लेवल अगर ब्रेक होता है, नीचे की तरफ हम सपोर्ट रखेंगे 47,842 का। उसके बाद आप देख सकते हो 47,602 और 47,335 तक के यहाँ पे हमें सपोर्ट लेवल नजर आ रहे हैं। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 48,200 ब्रेक हुआ तो फिर हमें कुछ उम्मीद है ऊपर की तरफ। एक टारगेट यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे मिलेगा 48,482 का, ये लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ है। और 48,500 का साइकोलॉजी लेवल भी ब्रेक हो जाएगा अगर ये निकलता है तो, और ऊपर की तरफ 48,780 तक भी जा सकता है। तो दोस्तों फिर निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सभी इंडेक्स पे फोकस कर रहे हैं और नज़र कर रहे हैं कि कौन सा स्टॉक्स, कौन सा इंडेक्स ऑप्शन कैसे मूव कर सकता है। देखिए लगभग 21,515 यानी 21,500 का साइकोलॉजी लेवल अगर ब्रेक हुआ तो ऊपर 21,590 का टारगेट, और 21,590 भी ब्रेक हुआ दोस्तों तो 21,710 का टारगेट भी हमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के लिए जा सकते हैं। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो देखिए 21,398 के नीचे ही हम थोड़ा बुलिश होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई एक रेड कैंडल आती, मास्टर कैंडल, तो फिर यहाँ पे हम पहली कैंडल को ट्रीट करेंगे। तो विद इन 1 आवर और दोबारा भी ट्रेडिंग सेशन जब 11:30 से 12:30 ओपन होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक का मूव देख सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल मूव है, कुछ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ पे नजर आएगी। वो 21,398 का लेवल ब्रेक हुआ सपोर्ट के तौर पे, तो फिर हमें 21,318 पे अगला सपोर्ट और 21,198 पे अगला सपोर्ट हमें नजर आ रहा है। चलिए अभी बात कर लेते हैं कि इंडेक्स ऑप्शन के अगले पार्ट मिड कैप निफ्टी के बारे में। ये भी कभी कभी हम ट्रेड करते हैं, तो आप देख सकते हैं डरवस बॉक्स यहाँ पे नजर आया। अगर 11,265 ब्रेक हुआ तो 11,180 तक नीचे आ
सकता है और 11,327 के ऊपर अगर निकलता है या इसके ऊपर कोई भी एक 5 मिनट की कैंडल बनती है तो दोस्तों 11,398 का टारगेट हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के रूप में मिल सकता है। चलिए आज बात कर लेते हैं हमने कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने कैसे काम किया और यही ट्रेड हमने टेलीग्राम के ऊपर दिया था दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम को करके आप लोगों को दिखाता हूँ तो एक जोरदार रैली हमें दिखाई दी। आप देख सकते हो कि पहली मास्टर कैंडल का यहाँ पे ब्रेक अप हुआ, 8510 का एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ मास्टर कैंडल का भी ब्रेक हुआ, ऊपर कैंडल की क्लोजिंग भी दिखाई दी। 8500 का कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पे बाई किया था 288.90 के ऊपर और इसने क्या शानदार मूव दिया आपके सामने। तो दोस्तों इसको पकड़ने का एक ही रीजन था हमारा, पिछले काफ़ी दिनों से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम बाजार यहाँ पे डिक्सन टेक गिरता हुआ नजर आ रहा था। आप देख सकते कितनी बार, बहुत बार ये एक बहुत ही जोरदार रेजिस्टेंस बन के आ रहा था। तो जैसे ही ये लेवल हमें ब्रेक होता हुआ नजर आया मैंने इमीडिएटली इसको पकड़ा और तुरंत मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अमन ट्रेडिंग सेंटर के ऊपर डाल दिया। आप देख सकते हो कितना शानदार जैकपॉट और मोमेंट दिखाई दिया। तो दोस्तों हर दिन इंडेक्स में साइडवेज और एक्सपायरी से बचने के लिए कभी कभी स्टॉक ऑप्शन में भी हम अपना भाग्य आजमा सकते हैं और अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको कल लाइव ट्रेडिंग सेशन में 1-1 घंटा के लिए। उसमें कोई ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं रहेगी बाजार की कि ज़्यादा मूवमेंट आएगी, बट लेट्स सी व्हाट हैपन बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम। नमस्कार दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।